ये फोन इंडिया की 20,000 की मार्केट को खत्म कर देगा। हम आपके लिए लेके आए हैं हमारे देश की मेड इन इंडिया कंपनी से एक और अग्नि, लावा अग्नि 2। और जितने स्मार्टफोन के बॉक्सेस मैंने देखे हैं उनमें से सबसे लंबे डिब्बे में से ये भी है। साथ ही डब्बे पे सिल्वर कलर में लिखा है लावा अग्नि 2 5G और कुछ अंग्रेजी में तंत्र मंत्र से है, जिसमें वही विजन मिशन बहुत सारी चीजें। और एक कमाल की चीज भी लिखी है #प्राउडली इंडियन। कितने इंडियन हो लाइक करके बता सकते हो। साथ ही ये फोन बहुत सारे ऐसे प्रोमिसेस के साथ आता है, ऐसे स्पेसिफिकेशंस के साथ आता है, फीचर्स के साथ आता है जो इस प्राइस रेंज में आज से पहले कभी हुए ही नहीं। आपको हर फोन के साथ मिलती है वारंटी की, खराब हो गया तो आपको ठीक करके दे दिया जाएगा उस टाइम पीरियड में। लेकिन अगर 1 साल के अंदर इसमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो लावा वाले इस फोन को आपको फ्री में रिप्लेस करके दे देंगे। और ये वाली स्कीम मुझे मोदी जी की योजना से भी ज्यादा तगड़ी लगी। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? और सब लोग इसको 20,000 के नीचे बेस्ट फोन बता रहे हैं, तो अब इसकी जल्दी से एक क्विक अनबॉक्सिंग देख लेते हैं। और फोन पे एक और चीज मेंशन्ड है, यहाँ पे फ्री सर्विस एट होम आपको मिलेगी। सबसे पहले एक फोन, ऑब्वियसली इसको बाद में देखेंगे। ये प्लास्टिक डेफिनेटली थोड़ा सा बेटर हो सकता था। ये कार्ड और यहाँ पे एक 66 वोल्ट का चार्जिंग अडेप्टर। ओ भाई, ये एक टाइप सी अडेप्टर है, ये जैसे पता ही नहीं था हमें। और ये ऑब्वियसली टाइप सी टू सी वाली केबल, काफी मोटी सी। यहाँ पे सामग्रियां पूरी खत्म हो जाती हैं। अब बढ़ते हैं अपने फोन की तरफ। यहाँ पे एक मैट फिनिश में ग्लास बैग दिया गया है। ग्लास बैग ही अपने आप में बड़ी चीज होती है, लेकिन मैट फिनिश इसके साथ अटैच करके अपने आप में बहुत ही कमाल एक्सपीरियंस ऐड कर दिया। ये फोन लगता ही नहीं है कि 35,000 के नीचे आता होगा। और आगे की तरफ ये कर्व डिस्प्ले और साथ ही में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट। और इसके साथ ये आगे से और पीछे से दोनों तरफ से कर्व्ड है, जिसकी वजह से आपकी ग्रिपिंग काफी अच्छी बन जाती है। फोन थोड़ा बड़ा सा फील होगा क्योंकि ये काफी बड़ी डिस्प्ले साइज को लेके आता है, तो वो एक्सपीरियंस पे आपको बिल्कुल नेक्स्ट लेवल मिलने वाला है। और इसके अंदर है 6.7 इंचेस की एक सुपर एमोलेड 120 हर्ट्ज वाली डिस्प्ले, लेकिन ये एक कर्व्ड एमोलेड पैनल है। और डेफिनेटली इकलौता 5G फोन बन जाता है 20,000 के नीचे जो कर्व्ड डिस्प्ले को देता है, और ये बहुत ही ज्यादा प्रीमियम लगती है। और ये एक 10 बिट पैनल है, मतलब 1 बिलियन कलर्स इसमें दिखते हैं। और इसके कलर्स काफी ज्यादा एक्यूरेट हैं, चाहे आप नेटफ्लिक्स पे देख रहे हो, अमेजॉन प्राइम पे देख रहे हो, यूट्यूब पे देख रहे हो। और साथ ही में 120 हर्ट्ज को इतना अच्छे से इंटीग्रेट किया है कि मुझे अब तक कोई ऐसा बड़ा बग फील हुआ नहीं है। बाकी फोन को प्रीमियम बनाने के लिए हैप्टिक्स भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। चाहे आप यहाँ पे स्क्रॉल कर रहे हो या फिर कुछ टाइप कर रहे हो, हर जगह आपको एक अच्छा सा फीडबैक फील होता है, और ये डेफिनेटली एक प्रीमियम फोन की निशानी है। अब इस प्राइस के फोन में बहुत सारे फोन्स में ड्यूअल स्पीकर विद डॉल्बी एटमॉस मिलता है, लेकिन इतनी सारी चीजें मिल रही हैं तो डेफिनेटली कहीं तो कॉम्प्रोमाइज करना था, लिहाजा इसमें सिंगल स्पीकर है। इसका भी साउंड सुन लेते हैं। बहुत सारे फोन्स में होता है कि सिंगल स्पीकर होने के बावजूद भी वो लाउड होता है, लेकिन ये वाला मुझे इतना ज्यादा लाउड नहीं लगा। थोड़ी सी लाउडनेस डेफिनेटली और ज्यादा हो सकती थी। और अगर बात करें इसकी परफॉर्मेंस की, तो ये इंडिया का पहला ऐसा फोन है जिसमें मीडियाटेक डायमेंसिटी 750 मिलता है। अब इस कहने सुनने में बहुत ही अलग लगेगा, लेकिन ये पूरा नया नहीं है। ये डायमेंसिटी 1080 का ही एक थोड़ा सा ट्विस्टेड वर्जन है। ऐसे कह सकते हो कि हाँ, ये बाहर वालों के लिए कुछ अलग होगा, लेकिन जहां पे बन रहा है ना, वहां पे ये बिल्कुल सेम ही होता होगा, क्योंकि परफॉर्मेंस वगैरह सारी आपको बिल्कुल सिमिलर मिलती है। लेकिन इस प्राइस रेंज में ये वाला प्रोसेसर सच में मस्त है। और इसको और ज्यादा अच्छे से टेस्ट करने के लिए हमने इसमें BGMI डाल दिया और एकदम मैक्स सेटिंग पे हमने खेला है। ज्यादा हैंग व लैग वगैरह कोई इश्यू है ही नहीं, तो डेफिनेटली आप इससे अच्छी गेमिंग भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। और सबसे ज्यादा जो चीज कमाल लगती है वो है इसका CPU थ्रोटल टेस्ट, बिल्कुल ग्रीन रहता है। मतलब इस प्रोसेसर को इतना अच्छे से ऑप्टिमाइज किया गया है, डेफिनेटली ये आपको हीट वगैरह के इश्यू बिल्कुल नहीं देने वाला है। और अगर बात परफॉर्मेंस की हो ही रही है, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो फोन है वो स्टोरेज और रैम को भी टारगेट करता है, जैसे ओप्पो और वीवो के फोन करते हैं। यहाँ पे आपको 8GB की रैम मिलती है, 256GB की स्टोरेज है, और ये एक LPDDR4X और UFS 2.2 बेस्ड स्टोरेज है। स्पेशली जब भी कम प्राइस रेंज में कोई अच्छी चीज दी जाती है, तो हमेशा वो सॉफ्टवेयर के जरिए फिर कंपनियां कमा रही होती हैं उसमें एड्स ब्लूटवेयर डाल के। यहाँ पे हमने इसको सेटअप करने के बाद इतनी ही एप्लीकेशन, जिनमें 1-2 एप्लीकेशन हमने भी इंस्टॉल करी है इसमें, और कुछ भी फालतू का इसमें नहीं मिला। मोज, जोस, टिकटॉक जैसा कुछ भी नहीं है भाई। टिकटॉक तो वैसे ही इंडिया में नहीं है। 3 साल के आपको सिक्योरिटी अपडेट्स और 2 साल के मेजर एंड्रॉइड अपडेट्स लावा प्रॉमिस करता है। और अगर ये चीज आपको टाइम पे मिल जाती है तो इससे अच्छा कुछ होने ही नहीं वाला है, बस इतना समझ लो। और अब बात करते हैं कैमरास की। इसमें 4 कैमरास हैं पीछे की तरफ। 50 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल मैक्रो, 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर। और कैमरा क्वालिटी नेक्स्ट लेवल टेस्ट करने के लिए हमने अलग अलग सिनेरियो में बहुत सारी फोटोज क्लिक किए। फोटोज देखने के बाद एक चीज मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि लावा ने
अनएक्सपेक्टेड काम करने की पूरी कोशिश की है, बहुत ही अच्छे कलर्स इंटीग्रेट करे हैं, थोड़े से ओवर शार्पन होते हैं लेकिन वो डेफिनेटली आई कैची लगते हैं। लेकिन प्रॉब्लम है फोकस की, मतलब अगर खंबे की तरह खड़े हो तो फोटो अच्छी आएगी, लेकिन थोड़ा बहुत भी हिल डुल गए तो यहाँ पे चीजें चेंज हो जाने वाली हैं। लेकिन इसके एज डिटेक्शन पे आप भरोसा नहीं कर सकते। मैंने जितने भी फोटोज लिए हैं सारों में कुछ ना कुछ, कहीं पे नाक काट दी, कहीं पे आंख काट दी। ये आई थिंक सॉफ्टवेयर से ठीक किया जा सकता है, बट अभी के लिए बहुत सारी फोटोज में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, पोर्ट्रेट्स में स्पेशली। वही नाइट मोड में हमने जितनी भी फोटोज इससे ली हैं वहां पे आपको ब्राइटनेस काफी अच्छी मिलती है, लेकिन प्रॉब्लम वहां पे डिटेलिंग की होती है। ग्रेन्स काफी ज्यादा ऐड होते हैं और डिटेल्स घट जाती है। अगर इसके ऊपर थोड़ा सा और ज्यादा काम किया जाए तो चीजें बहुत बेहतर हो सकती हैं। इस प्राइस रेंज के हिसाब से ठीक है। बाकी ये है इसका 4K 30 FPS। इसी को स्टेबलाइजेशन मिलती है, स्टेबलाइजेशन यहाँ पे काम नहीं करेगी क्योंकि EIS भी ऑफ हो जाता है 1080p के बाद। एक थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो कितना जर्क है, फिर नॉर्मल कलर्स वगैरह कैसे मिल रहे हैं। और ये है इसका 1080p, यहाँ पे EIS काम कर रहा है तो इसके चलते कुछ स्टेबलाइजेशन आपको मिलेगी और इसको जज कर सकते हो आप। अब इस प्राइस के फ़ोनों में डेफिनेटली OIS तो नहीं होता है, EIS से काम चलाना पड़ता है, लेकिन वो भी 1080p। बाकी सेल्फी में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर, यहाँ पे 1080p में आप रिकॉर्ड कर पाओगे। 4K वगैरह का सीन नहीं है। स्टेबलाइजेशन कलर्स वगैरह के आइडिया लगा सकते हो और अलग अलग कलर शिफ्टिंग भी कैसे कर रहा है। बाकी ये एक 5G फोन है, इसके अंदर 4700 मिली एम्पेयर की बैटरी है, 66 वोट की चार्जिंग है। हाँ, यहाँ पे कंपटीशन 5000 मिली एम्पेयर की बैटरी काफी आराम से चिपका देता है और इस चीज की बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं आती है। ट्रस्ट मी, ये जो डिजाइन है उसके साथ थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज होता और ये शायद गवारा नहीं था। तो हमने 1 by 1 करके इसका कैमरा, डिस्प्ले, परफॉर्मेंस, लुक, डिजाइन, सारी चीजें देखने वाली, कहीं भी कोई लोचा हमें नहीं लगा। तो साफ सीधी बात है, लावा अपने आप को ब्रांड बनाने के लिए, धीरे धीरे अपनी पहुंच को बढ़ाने के लिए ऐसे ऐसे फोन निकाल रहा है जहां पे उनका प्रॉफिट इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन डेफिनेटली हमारा प्रॉफिट इसमें बहुत ज्यादा है। जब ये ब्रांड बन रहा है तो ये इसके लिए कोई भी स्ट्रेटजी अपनाए, लेकिन एक सिंपल यूजर को ऐसा फोन मिलने वाला है जहां पे उसके पैसे की उसको पूरी 100% वैल्यू मिले। तो डेफिनेटली ये एक ऐसा ब्रांड होगा जो इंडिया की तरफ से अपने आप को अलग ही वे में रिप्रेजेंट करेगा और हम और आप लोग मिलकर डेफिनेटली इसको आगे बढ़ाने में भी पूरी मदद करेंगे अगर सच में अच्छी चीज हुई तो। बाकी आपको इसका क्या अच्छा लगा और क्या चीज अच्छी नहीं लगी नीचे लिख के बताओ। बाकी वीडियो यहीं पे खत्म हो जाता है। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कर दो, शेयर कर दो। मैं मिलता हूं आपसे अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए